ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ YouTube ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਦਿਖਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਸ, ਉਹਨੂੰ ਵਟਸਐਪਸ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਸਕਸੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ, ਫਿਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ। ਐਕਚੁਅਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ 10-10, 20-20, 30-30 ਹਜ਼ਾਰ, 50 ਹਜ਼ਾਰ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਲੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੁਣਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਜਿਹਾ ਆਇਆ ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕੀ प्रोफाइल थी? देखिए, एक स्टूडेंट थी, ऑलरेडी उसने बीएससी नर्सिंग इंडिया में की हुई थी और उसके बाद नैनी का कोर्स किया होता। नैनी का कोर्स इसलिए किया था क्योंकि उसने वर्क परमिट पे अप्लाई करना था, तो शी गोट द रिफ्यूज़ल फॉर वर्क परमिट। और उसके बाद उसने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया किसी और एजेंट से, तो वो भी उसका रिजेक्शन था। मतलब जब वो स्टूडेंट मेरे पास आई थी, 2 टाइम रिफ्यूज़ आई थी, एक बार वर्क परमिट पे और एक बार स्टूडेंट वीज़ा पे। तो हमने उसकी ऑनलाइन फाइल लगाई बोवेली कॉलेज में, पोस्ट डिप्लोमा इन हेल्थ साइंस। उसका 4-5 दिन पहले अप्रूवल आया है, मतलब ऑनलाइन अप्रूवल आ गया है। अब उसका पासपोर्ट सबमिट हो चुका है, तो वीज़ा आ चुका है। तो कहने का मतलब है, ऐसी प्रोफाइल्स पे अगर वर्क किया जाए तो एक्सपेक्टेशन होती है कि स्टूडेंट्स का वीज़ा निकल सकता है। पीछे भी मैं काफ़ी ऐसी चीज़ें बता चुका हूँ। मेरे पास मतलब आज की डेट में मतलब 5 पासपोर्ट वीज़ा आए हैं, उसमें से 2 या 3 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 2 या 3 बार कनाडा के ऑलरेडी रिफ्यूज़ थे। तो आप काम कैसे करते हो, दैट्स मैटर अ लॉट। आप जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम करके चलोगे तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स का वीज़ा आएगा। स्टूडेंट ये जिद करके ना आए कि जी मेरा तो 3 बार रिफ्यूज़ल आ गया और रिफ्यूज़ल आया है तो मेरे को जो उसी कॉलेज में जाना है। मैं बताऊंगा कि किस कॉलेज, किस यूनिवर्सिटीज़ में आपने जाना है। हाँ, वीज़ा चांसेस विल बी हाई। तो इसी टाइप की कोई भी प्रोफाइल अगर मार्केट में घूम रही हैं, अगर आप इस तरह से फंसे हुए हैं कहीं पे, तो डेफिनेटली यू कैन कम टू अस। आप आइए, मैं आपको इस चीज़ की ज़रूर श्योरिटी देता हूँ कि आपके साथ ठगी नहीं होगी। और जितना मेरा एक्सपीरियंस है 15 साल का, अगर हम वो डालते हैं तो सक्सेस रेट हम मेंटेन कर लेते हैं। मेरा सक्सेस रेट मोर देन 95% ऐसे स्टूडेंट्स का रहता है जो रिफ्यूजल्स होते हैं। जी, एक चीज़ होर ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੰਟੈਂਟ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ 10,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ 50,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚੋਂ ਲੱਗੀਆਂ, 10 ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੀਰ ਤੁੱਕਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਅੱਜ कंसल्टेंट्स वालों लुट्या जाता है 10,000 तो लेके लाख रुपए तक, जिन्हों का वीज़ा लगना ही नहीं। देखो, अभी मैं फेयर की बात करूँ, पहले उससे पहले एक अनाउंसमेंट कर दूँ सर? बिल्कुल करो जी, बिल्कुल। देखिए, वेस्टर्न ओवरसीज़ आइल्स पीटी एंड स्टूडेंट वीज़ा फेयर कर रहा है। आइल्स पीटी का रियलिटी टेस्ट है और वीज़ा फेयर है, जो कि 8 दिसंबर को दिन शनिवार है। तो जो भी स्टूडेंट्स अपना इधर उधर भटक रहे हैं, आइल्स या पीटी कर नहीं पा रहे हैं, फियर है उनको एग्ज़ाम का, या बार बार अटैम्प्ट कर चुके हैं, उनका स्कोर नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ ये डेट ज़रूर नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 8 दिसंबर दिन शनिवार है, सुबह 10 बजे अमृतसर ऑफिस में आइल्स पीटी का रियलिटी टेस्ट एंड वीज़ा फेयर है। जलंधर में सिर्फ ओनली वीज़ा फेयर है। इसके अलावा 8 दिसंबर को ही दिन शनिवार सुबह 10 बजे चंडीगढ़ ऑफिस में आइल्स पीटी का रियलिटी टेस्ट है प्लस वीज़ा फेयर। इसके अलावा सेम ऐसे ही फेयर अपना अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, जो कि मुगल कनाल में है, इन ऑफिस में होने जा रहा है, जिसमें आईडीपी ब्रिटिश काउंसिल के ऑफिशियल पर्सन होंगे, प्लस में पियर्सन के ऑफिशियल पर्सन होंगे, प्लस में सर्टिफाइड ट्रेनर होंगे जो आपको टेस्ट लेंगे। फ़ायदा क्या होगा मैं वो बता दूं आपको। रियल इन्वायरमेंट मिलेगा, बार बार जो अटैम्प्ट कर चुके हैं आपका जो फियर फैक्टर है वो रिमूव हो जाएगा। जितने भी डाउट्स हैं एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वो डाउट्स आपके 1 to 1 सॉल्व किए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए। अगर आईएलटीएस पीटी को लेके कुछ भी सोच रहे हैं या आप
कहीं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि बार बार अटैम्प्ट करने के बाद आपका स्कोर नहीं आ रहा है, या भी आपने स्टार्ट करना है, तो प्लीज़ कम टू अस। और सिर्फ 500 एप्लीकेशन फ़ीस है। आप 5 बैंड 5.5 बैंड के लिए अपने 12-12.5 हज़ार रुपये ख़राब मत करिए। आप आइए और ये टेस्ट ज़रूर दीजिए, इसमें फ़ायदा आपको होने वाला है। अब बात करते हैं जी प्लीज़। ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀ ਆਇਲਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਫੇਅਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਡੇਟਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੇ ਕਰਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਲੰਧਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਆਇਲਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਬਾਈਨਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣ। ਜੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸਮਝ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜੋ ਰਸ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। देख, स्टूडेंट आता है मेरे पास अर्जुन दलाल, उसकी 12th है 57% पे, मैथ में 33 नंबर है, ओवरऑल 57 है। और उसके बाद उसकी 15 में तकरीबन उसकी आइल्स है। उसके बाद वो BA कर रहा है, BA कोर्सपोंडेंस से, या फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है। तो उसने अगर उसने अब्रॉड जाना ही था और उसकी नॉन मेडिकल थी, नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स की, तो BA का क्या तुक पड़ता है? अरे भाई BSc करो, BCA करो। तो इस तरह से बच्चा अपनी प्रोफाइल वीक कर लेता है। एक तो परसेंटेज लो है, परसेंटेज लो होगी, गैप हो, मैथ में 33 नंबर आ गए, गैप आ गया। अच्छा, फिर +2 और BA दी मैच है वो आपस ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं होगा। +2 आपने नॉन मेडिकल से की, भैया आप इतने अच्छा काम कर रहे हैं, आपने नॉन मेडिकल है आपके पास, आगे BCA कर लो यार, BSc कर लो, BTech कर लो, या फिर उसी टाइम सोच लेते BA, वो भी कोर्सपोंडेंस। ऐसे बच्चे को कहाँ एम्बेसी वीज़ा देगी जहाँ 3-4 साल का गैप लेके बैठा है बच्चा। नेक्स्ट स्टूडेंट है जी, स्पाउस केस आता है मेरे पास। BSc जहाँ होनी चाहिए 3 ईयर में 5 ईयर में कर रहे हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट को लेके अगले 2 साल खराब कर रहे हैं। हाँ, सप्ली बार बार फेल हो रहे हैं। सिर्फ 55% मार्क्स हैं और उसके बाद तकरीबन 4 साल का गैप है, कोई काम नहीं कर रहे। ठीक है, उधर से क्या नाम है, एक तरह से फैमिली भी प्लान हो रही है। तो ये ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं स्पाउस वीजा पे। 4 साल के गैप पे BSc 5 साल में हो रही है, तो एम्बेसी तो इसको नॉन GT वैसे ही कर देगी। खासकर ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है यहाँ पे। तो ऐसे स्टूडेंट्स को वीज़ा नहीं मिलता, बल्कि ऐसे स्टूडेंट आता बोलते जी फलाना एजेंट मुझे बोल रहा है। मैंने कहा आप जाओ उनके पास, आप बोले नहीं जी बट एडवांस मांग रहे हैं, तो कहीं ना वो पैसे कमाने वाली बात है। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲੋ ਹੈ, ਬੈਂਡ ਲੋ ਨੇ, ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ CC ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, +2 ਤੋਂ BA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਪਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, 10,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤਾਂ 5 ਵੀਜ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੇਖ ਲਓ, नहीं तो ਤੁਸੀਂ बलि ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਹੀ बनोगे, शिकार बनोगे। और ਕਿਹੜੀਆਂ प्रोफाइल्स ने? देखो, एक स्टूडेंट आता है मेरे पास, कई बार नाम लेना थोड़ा सा ठीक नहीं होता क्योंकि स्टूडेंट बोलता है कि जी मेरी आप इंसल्ट कर रहे हो, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस स्टूडेंट से हो सकता है और स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो जाए। 2016 में बच्चे ने 12th की जी। उसके बाद 2016 के बाद उसका 17 में उसका फर्स्ट ईयर, 18 में सेकंड ईयर, BCom कर रहा है, 19 में उसकी BCom होनी है, लेकिन BCom ड्रॉप कर दी 2016 के बाद। मैंने कहा क्यों भाई? बोले जी उसमें सप्ली आ गई थी। मैंने कहा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, कंप्लीट योर BCom एंड देन गो। बोले नहीं जी मुझे तो आप न्यूजीलैंड भेज दो, फंड नहीं है मेरे पास। अब इसका तो ऑस्ट्रेलिया तो वैसे भी नहीं होना, ठीक है। कनाडा में भी अगर विदाउट आइल्स, अभी तो आइल्स भी नहीं की है, आगे नेक्स्ट ईयर तो 3 ईयर का गैप आ जाएगा। और न्यूजीलैंड तो अपना, ऑस्ट्रेलिया तो होना ही नहीं है, पर अब फंड भी नहीं है तो न्यूजीलैंड कैसे होगा? ना कनाडा होना, ना ऑस्ट्रेलिया होना, ना न्यूजीलैंड। मैंने कहा यूरोप चले जाओ। नहीं जी नहीं, जिद तो है जी बस इसी कंट्री की, और उधर से BCom नहीं। फादर साहब इतने क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैंने कहा सर जितने क्वेश्चन आप मेरे से कर रहे हो, इतने क्वेश्चन अगर इसकी BCom पे कर लेते तो शायद इसके रिजल्ट्स अच्छे होते, राजी बच्चा बाहर होता। तो ऐसी प्रोफाइल बहुत मार्केट में घूम रही है। रिक्वेस्ट है आप अपने बच्चों का ध्यान रखो, ट्यूशन्स लगवाओ, और ट्यूशन भी एक अच्छे टीचर से जिसका नाम हो, जिसका पढ़ाई में की कोई वैल्यू हो, जिसके पढ़ाने से कुछ समझ आता हो। ऐसा टीचर हो सकता है आपसे फीस महंगी ले, बट प्लीज़
उनके पास जाइए और अपने बच्चों को टाइम टू टाइम, अगर वो ट्यूशन्स पे हैं भी या स्कूल या कॉलेज में पढ़ भी रहे हैं, टाइम टू टाइम फैकल्टी से मिलो। बच्चे कई बार मिसगाइडेड हो जाते हैं वो फ्रेंड सर्कल में आके, यार इधर उधर के अपने क्या नाम है फालतू के चक्रों में पढ़ के, गलत चक्रों में पढ़ के अपना भविष्य बर्बाद कर लेते हैं। उनमें से एक ही स्टूडेंट है। नेक्स्ट स्टूडेंट है जी, बैंड 6 है जी, 2016 पास आउट है जी, और 2016 से अब 18 आ गया। उसकी फाइल लगाई गई, एजेंट्स ने फाइल लगाई, उसको 2016 को एडिट करके 2018 कर दिया। 6 बैंड नो लेस देन 5.5, 2016 पास आउट था, एडिट करके उसकी 12 दिखाएगी 2018। और वेट में, वेट मतलब वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग, डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा, उसमें रिफ्यूजल। उसमें तो 30% वैसे रिजल्ट है। अब भाई तूने अगर मतलब अगर तूने इस तरह से एडिट कराना ही था, मैं कभी ऐसी चीज़ों को नहीं बोलता, कभी नहीं करना चाहिए, कभी भविष्य नहीं है। अब तूने कर ही लिया था, सपोज करो तो भाई हायर एजुकेशन में बैचलर्स में क्यों नहीं गया? आप रिफ्यूजल, नहीं जी अब दोबारा हो सकता है। मैं कहा रास्ता ये रहा ऑफिस का, बाहर चला जाए, यहाँ ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। तो दैट इज़ रॉन्ग। अब ना तो न्यूजीलैंड जा सकता क्योंकि इन्फॉर्मेशन शेयर होती है। अब वहाँ 2016 की लगेगी, इधर 2018 ऑस्ट्रेलिया लगा। तो ये इस प्रोफाइल को कैसे ले? अब इसमें एजेंट का तो है ये दोस्त, लेकिन स्टूडेंट का भी तो दोस्त है सर, स्टूडेंट के फादर का भी तो दोस्त है। वो इस तरह से क्यों करते हैं? प्रदीप जी, एक ना ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਕੀ ਸਕਸੈਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਪੈਕੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, 5.5 ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਐਡਿਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਐਡਿਟ ਕਰਦੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਉਹ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਓਗੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, US ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਰਤਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਲਾਏ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਚੱਕਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 99 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਰ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 18 ਤੋਂ 20 25 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੇ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪਾਤੀ ਹੈ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ तक। ਹੋਰ प्रदीप जी केड़ी प्रोफाइल है? एक स्टूडेंट लास्ट डिस्कस करेंगे, 12th 2010 में है जी भाई साहब, बीटेक कर रहे हैं। आज तक वो बीटेक कंप्लीट नहीं हुई 8 साल में। कहाँ वीज़ा लगेगा, कौन सा कंट्री वीज़ा देगा? तो मेरा पर्पज़ है कहने का यहाँ पे कि ऐसा ना करें प्लीज़। आप अपना जो भी एजुकेशन कर रहे हैं उसमें पूरा कंसंट्रेट करें, अपना हार्डवर्क दें, अपने ट्यूशन्स लगवाएं अच्छे लेवल पे और सीरियस हो जाएं। आपका जो टारगेट है पहले ही साल 2 साल का पहले ही टारगेट बना ले। अगर आपने कनाडा जाना है, आपको लगता है आप बीटेक नहीं कर सकते, यार गो एट, आप अपनी 12th करके बाहर निकल जाओ। क्यों आप यहाँ एडवांस डिप्लोमा, यहाँ के जो डिप्लोमा है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा ले रहे हो? ऐसे बहुत से स्टूडेंट आते हैं जो मतलब 20 25 सप्ली आज तक उनकी क्लियर ही नहीं हुई, और वो जहाँ उनकी 3 साल में होनी थी वो डिप्लोमा या बैचलर 4 ईयर में होनी थी, आज वो 8 साल 7 साल हो चुके हैं। वो बच्चे ना इधर के ना उधर के। तो रिक्वेस्ट है आप स्टूडेंट्स को से कि प्लीज़ आप अपना हार्डवर्क करें, अपना टारगेट सेट करें और ट्यूशन्स अच्छे लेवल पे लगाएं और अपने मोबाइल को एक तरफ फेंक दो कुछ टाइम के लिए। और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को ध्यान दें कि वो किस लेवल पे हैं और उनको सही रास्ते पे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं और क्या उनको गाइडेंस की ज़रूरत है। अभी एक एग्जांपल और देना चाहूँगा 12th के स्टूडेंट्स, 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए कि अभी आपके एग्ज़ाम नियर बाई हैं, अभी भी टाइम है, गाड़ी निकली नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाई आपका किसी सब्जेक्ट्स में आप पुअर हैं तो अभी से अपने ट्यूशन्स लगवा लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में एम्बेसीज, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज अच्छी प्रोफाइल को ही वीज़ा देंगी। और अच्छी प्रोफाइल का मतलब है 60% एंड अबव, और वो भी मेजर सब्जेक्ट्स में जी। अच्छा प्रदीप जी, एक बार अनाउंसमेंट कर दिओ, उस तो बाद फिर अगे तुरांगे ਅਸੀਂ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੰਬਾਲਾ, ਕਰਨਾਲ ਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲਸ PT ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਜਲੰਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਵੀਜ਼ਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ PT ਆਇਲਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਦੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਥੋੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ऑनेस्टली सर रोज़ वीज़ा आ रहे हैं, 15-20, 10-15 रोज़ पासपोर्ट्स आ रहे हैं। और इवन के हमारा सक्सेस रेट हमेशा मोर देन 95% रहा है कनाडा को लेके। ऐसी भी प्रोफाइल पे जो जनरल कैटेगरी में बच्चे डर रहे हैं उनके भी वीज़ा आ रहे हैं। मैथ में 33 नंबर पे आज एक बच्चे का वीज़ा आया है।
इसके अलावा किसी के अकाउंट्स में 45 हैं, किसी के 48 हैं। बट मैं ये नहीं कहना चाहता कि आपके अगर इतने मार्क्स हैं और आपके पास टाइम है इंप्रूवमेंट का, तो इंप्रूवमेंट फर्स्ट करके आए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आपका कंसल्टेंट भी मैटर करता है। कौन सा कंसल्टेंट आपकी फाइल लगा रहा है, किस तरीके से लगा रहा है। एक कंसल्टेंट फाइल लगाता है, वीज़ा रिजेक्ट होता है। दूसरा कंसल्टेंट फाइल लगाता है उसी फाइल को, तो वीज़ा आता है। यहाँ कंसल्टेंट का जो काम करने का तरीका, यहाँ कोर्स सिलेक्शन सबसे ज़्यादा मैटर करता है। इसके अलावा आपका यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज, आपने कहा एडमिशन लिया, आप भीड़ का पार्ट बन रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं रिफ्यूजल चांसेस विल बी हाई। अगर आप आउटर एरिया में जाएंगे तो वीज़ा सक्सेस रेट विल बी हाई। अगर एम्बेसी वीज़ा रिफ्यूज भी करना चाहती है तो भी वीज़ा दे देती है कि चल यार इस तरफ बच्चा कम जा रहा है, चलो इसको वीज़ा दो। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है। आप आइए, वी हैव मोर देन 95% सक्सेस रेट। आपने कनाडा जाना है, डेफिनेटली वी आर हेयर। एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं, पूरी परफेक्ट टीम है, फाइल अच्छे तरीके से बनेगी और ਚਾਂਸਸ ਵਿਲ ਬੀ ਹਾਈ ਫॉर ਗੈਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਖਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿ ਕਰੀਮ ਬੱਚਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ। ਕੋਟਾ ਜ਼ਰੂਰ 33% ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ, ਮੰਨ ਲਓ 100 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 33 ਭਾਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡੋਮੀਨੇਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਸਵਿਕ ਦੀ, ਨਿਊ ਫੌਂਡਲੈਂਡ ਦੀ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ, ਈਵਨ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ PR ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਉਹ ਸੌਖੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਆਊਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ PR ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਵੇਲ ਕਰ ਲਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ 4 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ PR ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਲੰਧਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਟਿਪਸ, ਵੀਜ਼ਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ, ਵੀਜ਼ਾ ਫੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਲਸ ਤੇ PT ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਛੱਡ के। प्रदीप जी, जलंधर में वीजा फेयर होगा, अदर ब्रांचेज में IELTS PT एंड वीजा फेयर, IELTS PT रियलिटी टेस्ट एंड वीजा फेयर। तो मैं अगेन बोलना चाहूँगा, अगर आप IELTS और PT को लेके डरे हुए हैं, आपका स्कोर नहीं आ रहा है, तो IDP, ब्रिटिश काउंसिल के और पियर्सन के ऑफिशियल पर्सन वहाँ पे हुए, उनकी देख रेख में हम ये टेस्ट दिलवाते हैं बच्चों का। और ये हमारा बड़ा सक्सेसफुल मूल मंत्र है। स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा स्कोर लेते हैं। 200, 250 बच्चा एक एग्जाम सेंटर में पहुँचता है, हमारे पास एक ऑफिस में पहुँचता है। तो अपना दिन शनिवार है, 8 तारीख है, सुबह 10 बजे से पहले अपना एक ID प्रूफ, एक फ़ोटो और अपना कागज़ पेन, अपना पेन लेके आइए। पेन तो इवन के वी कैन आल्सो प्रोवाइड। तो आप पहुंचिए पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी लेके। तो आपका टेस्ट होगा जिसमें रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग चारों मॉड्यूल्स होंगे। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपको एक फ्री किट दी जाएगी। इसमें टिप्स तो दी जाएंगी कि रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग की, साथ साथ में गिफ्ट होगा। गिफ्ट में आपको एक बहुत स्पेशल बुक दी जाएगी जिसमें मतलब सारी की सारी जो टिप्स एंड स्ट्रेटजीज़ होंगी जी। और इसके अलावा वीज़ा फेयर है, वीज़ा फेयर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, USA, यूरोप, जहाँ भी जाना है तो उसके लिए स्पेशल टीम होगी जो आपको वीज़ा फेयर भी वहाँ पे मिलेगी। अच्छा प्रदीप जी, थोड़ा जिहा होर गल कर लईए। हुण दस्तक दे रहा है 2019, चलिया गया जिहड़ा हैगा 2018, कुछ हफ्ते रह गए, कुछ 2-3 शो तुहाडे भी हले टैलीकास्ट होने ने। जनवरी फरवरी एक अजिहा महीना जिथे बच्चे ने पढ़ के अपनी परसेंटेज लैनी है, तो एक टिप्स असीं हर शो च दिंदे कि दब के पढ़ो। इस तो इलावा जिन्हां ने बाहर जाना है, किहड़ी तैयारी करे या किहड़ी गलती कर जांदा बच्चा ਜਿਹੜੇ 4 महीने गवा दिंदा हैगा, मुड़ के की कहंदा जी मैं तो हुण सोचिया बाहर जाना है। पहली तो टिप्स वही है, जहाँ भी आपने ट्यूशन लगवा रखा है ट्यूशन जरूर लगवाओ, क्योंकि आज की डेट में नॉन मेडिकल, मेडिकल और कॉमर्स, और उसमें कई बार ऐसा होता है कि स्कूल में वो चीज़ें नहीं हो पाती, होती है तो वेल एंड गुड है, लेकिन उसके बावजूद भी बेस्ट टीचर आपकी जो सिटी का है, जो सबसे बेस्ट टीचर, उससे ट्यूशन्स लगवाओ। अपना जितना भी आपका जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका कम से कम एग्ज़ाम से पहले 4 से 5 बार आपका रिवीजन होना चाहिए। फर्स्ट टिप्स। सेकंड जी, आपकी फैमिली में अबव 18 जितने भी पर्सन हैं उन सबके पैन कार्ड होने चाहिए। पैन कार्ड्स मीन्स लाइक मे बी वो बिजनेस 18 साल से ऊपर, 18 साल से ऊपर, और खुद अपना भी, क्योंकि आपने फीस बाहर भेजनी है तो बैंक आपसे पैन कार्ड मांगेगा। ठीक है। इसके अलावा आपके मम्मी पापा बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं लेकिन पैन कार्ड है नहीं, ITR नहीं भर रहे, तो आपकी इनकम के हिसाब से वो ITR बन सकती है, क्योंकि एम्बेसी ये चीज़ पूछती है कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है। इसके अलावा ब्रदर सिस्टर हैं, उनके भी पैन कार्ड बनवा लो, वो अगर ट्यूशन्स पढ़ाते हैं या कोई जॉब करते हैं तो उनकी ITR बन जाएगी। दादा दादी, दादा पेंशनर है
तो उनकी पेंशन के हिसाब से उनकी ITR बन सकती हैं। एग्रीकल्चरिस्ट हैं, तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट बन सकता है। तो ये पैन कार्ड मस्ट है, क्योंकि आपने फीस बाहर भेजनी है उसमें भी चाहिए, आपने एम्बेसी में फाइल लगानी है तब भी आपकी पेरेंट्स की जो स्पॉन्सर कर रहे हैं उनकी एनुअल इनकम के हिसाब से ये देखना है। नेक्स्ट चीज़, जिस दिन आपका एग्जाम खत्म हो जाए, इससे पहले की बात करते हैं, एग्जाम खत्म होने से पहले अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट की डेट ले लो, 1 महीने में आज की डेट में पासपोर्ट आ जाता है, और पासपोर्ट ऑफिस विजिट करो, अपना पासपोर्ट बनवा लो। जिस दिन आपके एग्जाम खत्म हो गए, वेट मत करिए कि भाई उसका रिजल्ट्स का वेट मत करिए, क्योंकि आपने सितंबर इनटेक लेना है। तो जिस दिन आपका एग्जाम खत्म हो गया, सेम डे आप वेस्टर्न ओवरसीज या नीरज जो भी आपको लगता है, जो भी जहाँ पे भी आप आइल्स करना चाहते हैं, अपनी आइल्स स्टार्ट कर दीजिए। तो उसमें आपको फ़ायदा ये होगा, जब तक आपका रिजल्ट्स आएगा तब तक आपके हाथ में आइल्स की TRF होगी विद डिजायर्ड स्कोर। तो उसके बाद फिर आप अपना अप्लाई करोगे, वीज़ा आ जाएगा। अच्छा प्रदीप जी, एक बड़ा ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੂੰਹਦੇ ਹੋ ਅਕਸਰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤੀ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ, ਇਕਨੋਮੀ ਹਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆੜਤੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਾਣੇ ਆ, ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜੋ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਸੈਟ ਹੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਾ ਲਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ आज तो ही 5 महीने तक की मैनेज। जी देखिए, ऑस्ट्रेलिया जाना है वहाँ आपको फंड दिखाने होते हैं, न्यूजीलैंड जाना है फंड दिखाने, यूरोप जाना है फंड दिखाने, कनाडा में भी फंड, कनाडा में भी अगर जनरल में डालते हैं जी, तो उसमें भी आपको कनाडा जाना है तो भी आपके पास फंड्स होने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनके पास पैसा होता है, लेकिन वो पैसा रखते हैं अपने आड़ती के पास। आड़ती उनका बैंक होता है, भैया अभी पैसा उठा लो, अभी आपकी जीरी उठ रही है, तो अभी आप वहाँ पैसा ना छोड़ के, आड़ती के पास ना छोड़ के अपने अकाउंट में डालो। इवन चेक लेना चाहिए, मेरा तो मानना है कि चेक लेना चाहिए किसान में भी। सेकेंडली, आप देखो कि आपकी कोई LIC मैच्योर हो रही हो तो उसका पैसा ले लो, आप प्रॉपर्टी पे लोन ले सकते हो। इसके अलावा आपने इधर उधर रिश्तेदारों में पैसे दे रखे हैं, वो पैसे अपने वापस ले लो। तो और कोई मतलब सोर्स आपके पास है तो उस सोर्स से आप अपने पैसे अकाउंट में रख लीजिए, क्योंकि बगैर पैसे तो आप अब्रॉड जा ही नहीं सकते। तो इन चीज़ों को अगर आप डे बाय डे अगर ठीक तरीके से रखोगे तो डेफिनेटली मैनेज करोगे तो आपका बच्चा टाइम पे पहुंच जाएगा। नहीं तो बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। पता लगा ऑफर लेटर आ गया, आपसे फंड मेंटेन नहीं हो रहे, फंड्स आपके पास नहीं है, वो पता लगा फंड्स के कारण आपके बच्चे का क्लास निकल गई है और इनटेक निकल गया, तो बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। जी प्रदीप जी, कुछ खास ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ, ਰਲਮਾ ਮਿਲਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਹੈ। सो अपने तजर्बे दे विच कुछ मैसेज। जी मैं तो यही कहना चाहूँगा, देखिए सबसे पहले आपका कंसल्टेंट मैटर करता है, वो क्वालिफाइड होना चाहिए, जेन्युइन हो, वो आपके करियर को अपना करियर समझता हो और पैसे के पीछे ना भागता हो। सबसे बड़ी बात तो यही है। सेकेंडली, आप गैप मत डालिए। आपका गैप 1 साल से ज़्यादा हो गया तो हाई कमीशन पूछती है व्हाट यू डिड बिटवीन दिस गैप। तो ऐसे बच्चे जो इस तरह से गैप डाल रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई जॉब पकड़ लो जब तक आपका वीज़ा नहीं आता, ठीक है, सैलरी अकाउंट में ले लो। आप कोई कोर्स कर रहे हो तो वो कर लो। इसके अलावा क्या नाम है, आप कोई जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है तो वो पूरे डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट रखो कि भाई आपने ये एग्ज़ाम दिया था, उसकी ये रिसिप्ट्स है, तो आप अपनी ये डॉक्यूमेंटेशन सारे कंप्लीट रखो। रिसर्च ज़रूर करो, बगैर रिसर्च मत चलिए। इसके अलावा कंसल्टेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। आज की डेट में सोशल मीडिया पे बहुत कुछ मिल जाता है उसके बारे में। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं